पढ़ाई शुरू करनी तो है लेकिन मन नहीं लग रहा मुझे। किसी किसी का तो एग्जाम सर पे है लेकिन उनको सिलेबस का एस तक नहीं पता होगा। कोई कोई तो प्लान कर रहा है कि एक रात पहले मैं चिट्स कैसे बनाऊं ताकि मैं पास हो जाऊं एटलीस्ट। किसी किसी का प्लान है वन शॉट वीडियोस देख के बस प्रिपरेशन करना, दैट्स इट। अगर आप भी ये सब में से हो या इससे भी कोई अलग नमूने हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आपने बिल्कुल सही वीडियो प्ले किया है, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू AI टूल्स जो आपकी मदद करेंगे ताकि आपका लास्ट मिनट भेजा फ्राई ना हो। आई एम वेरी श्योर ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें पढ़ाई करना टेंशन, स्ट्रेस, बोझ ऐसा सब नहीं लगेगा, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। बिकॉज ये सारी चीज़ें जो मैं बोलने वाली हूँ ना आज, ये सारे जो टूल्स बताने वाली हूँ वो है ही ऐसे। यहाँ पे यू विल फाइंड नोट्स ताकि तुम्हें एक रात पहले अपने वो बेस्ट फ्रेंड से, आई मीन सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड से तुम्हें भीख ना मांगनी पड़े कि प्लीज़ नोट्स दे दे यार, मैंने पूरे साल नहीं बनाया। तुम्हें यहाँ पे इंस्टाग्राम वर्दी डायग्राम्स भी मिलेंगे ताकि तुम्हें देख के ही तुम्हें सब याद हो जाए। मतलब अगर कोई चीज़ एस्थेटिक है, अगर कोई चीज़ इतनी अच्छी है कि वाओ इसको तुम पोस्ट कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे डाल सकते हो, व्हाई नॉट। क्विजेस, समरीज, टाइम टेबल, मोटिवेशन, ये सब कुछ तुम्हें ये वीडियो में मिलेगा। तो अपना रट्टाफिकेशन छोड़ो और AI भैया को बोलो भाया थोड़ा पढ़ाई करा दो। व्हाट इफ मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ कि एक ऐसा टूल एग्जिस्ट करता है जो तुम्हारी स्टडी मटेरियल्स को, तुम्हारे PDF को, डॉक्यूमेंट्स को, टेक्स्ट को भी वो पूरा पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ब्रो, दिस इज़ माई फेवरेट टूल। ये गूगल ने बनाया है, इसका नाम है नोटबुक LM। ये टूल क्या करता है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, PDFs, रिसर्च पेपर्स, नोट्स, ये सारे चीज़ों को समझेगा और समराइज करके तुम्हें ईजी वे में बताएगा। ये तुम्हें पॉडकास्ट में भी बता सकता है। दैट्स माई फेवरेट फीचर अगेन। इसको यूज़ करना उतना ही सिंपल है। तुम notebooklm.google.com पे जाओ और उसके अंदर लॉग इन करो। ऑब्वियसली तुम्हारा Google ID डालना, बिकॉज उसके बिना वो तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। अब तुम क्रिएट न्यू पे जाके हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक्स बना सकते हो। जैसे तुमने हर एक टॉक्सिक एक्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, सेम वैसे ही नोटबुक्स बना दो अपने हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। अब तुम्हें बस कंटेंट अपलोड करना है। तुम अपना PDFs, गूगल डॉक्स, नोट्स या कोई भी सब्जेक्ट के मटेरियल को अपलोड कर सकते हो। बस ड्रैग एंड ड्रॉप या ऐड सोर्स पे क्लिक करो। जो मटेरियल तुमने अपलोड किया है उसको एनालाइज करके, ये समराइज करके ये तुम्हें FAQs, समरी, सारी चीज़ें तुम्हें बना देगा। अब आता है उसका सबसे बेस्ट फीचर, दैट इज़ पॉडकास्ट। तुम बस अपना मटीरियल अपलोड करो, कुछ भी अपलोड करो, तुम टेक्स्ट करो, तुम PDF करो, डॉक्यूमेंट करो, कुछ भी करो, वो उसका पॉडकास्ट बना देगा। ताकि तुम जिम में हो या तुम सोने से पहले सोच रहे हो कि एक बार रिवीजन कर दूं, तो तुम पॉडकास्ट सुनते सुनते सो जाओ। या तो तुम अगर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो या किधर भी तुम ट्रैवल कर रहे हो इन जनरल, तुम ये पॉडकास्ट सुन सकते हो और वो पूरे PDF का, पूरे डॉक्यूमेंट का, टेक्स्ट का जो भी तुमने अपलोड किया है वो पॉडकास्ट जनरेट करके देगा। मुझे पता है ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, बट लुक एट दिस। ये मैंने एक टेक्स्ट डाला था, उसका पूरा पॉडकास्ट बना के उसने भेज दिया है मुझे। Welcome to the Deep Dive. Today we're diving headfirst into a question that I think probably crosses everyone's mind sometimes. Yeah. What exactly is existentialism? Right. It sounds pretty complex, maybe a bit academic, but our goal here is simple, really. We want to just pull out the core ideas, you know, understand what it's all about without getting totally lost in philosophical jargon. Exactly. Like a quick route to the essentials. आई लव इट। चलो मान लो अगर तुम्हें क्विज बनाना है कोई टॉपिक पे, इसमें तुम वो भी कर सकते हो। इसमें बस प्रॉम्प्ट डालना है, मेक अ क्विज फ्रॉम दिस टॉपिक, खत्म। ये तुम्हें क्विज बना के दे देगा। हाउ इजी इज दैट। इसको तुम प्रेजेंटेशंस और एसेज के लिए भी यूज कर सकते हो। इसको तुम बस बोलो कि मुझे 5 मिनट का स्पीच लिख के दो ये टॉपिक पे, या मुझे एसे का एक आउटलाइन चाहिए। ये सब कुछ बना के देगा एकदम परफेक्ट वे में। इसमें तुम ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। सब अपने अपने नोटबुक्स को अपलोड करो और फिर उसमें एक शेयर्ड नोटबुक बनाओ और AI को बोलो कि इसका समरी निकालो। हाउ कूल इज दैट। इसमें तुम ट्रैकर भी बना सकते हो। एक अलग नोटबुक पे जाओ, ट्रैकर बनाओ, उसके अंदर सारी चीज़ें ट्रैक करो, क्या पढ़ा, कब पढ़ा, क्या क्या याद है, हर एक चीज़। मैं तो बोल रही हूँ इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना दो, बिकॉज 9 घंटा भर का यूट्यूब रिसर्च, नो पैनिक, नो रीडिंग बोरिंग टेक्स्ट बुक्स, जस्ट अपलोड एंड चिल। नेक्स्ट टूल इज atlas.org. ये उन लोगों के लिए परफेक्ट टूल है जो एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले हैं, बिकॉज तुम इसमें अपने नोट्स अपलोड करो और अपने आप MCQs जनरेट करके देगा तुम्हें ये। हाउ कूल इज दैट। इसमें तुम अपनी लाइव लेक्चर्स जो होते हैं ना उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको ये एनालाइज करेगा, समराइज करेगा और तुम्हें नोट्स बना के दे। आपके नोट्स, लेक्चर्स, टेक्स्ट बुक्स, स्लाइड्स, ये सारी चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी गाइड में बदल देता है। इसके अंदर होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्वर भी है। ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। कोई भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, आपको होमवर्क में स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगा। अगर आप किधर अटक गए हो, आपको नहीं पता है,
उसमें डाल दो एंड दैट AI विल गिव यू एवरीथिंग। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, एवरीथिंग। ये आपके लिए एसेज भी लिख के दे सकता है, ये आपके लिए नोट्स भी बना के दे सकता है, ये क्विजेस भी दे सकता है आपको बना के। इसके साथ आप चैट भी कर सकते हो। मान लो तुम्हें एक YouTube वीडियो से पूरा उसका समरी निकालना है, डिटेल नोट्स बनाने हैं, तुम्हें फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें ये कर सकता है। लेट मी गेट दिस थिंग स्ट्रेट, तुम्हें पढ़ाई करना इसीलिए पसंद नहीं आता बिकॉज तुम्हें वो समझ ही नहीं आता। व्हाट इफ तुम्हें वो चीज़ समझ आती तो तुम्हें नहीं लगता डिफिकल्ट। टॉपर को एक ऐसी फीलिंग आती है बिकॉज उनको समझ में आता है, इसीलिए उनको पढ़ना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, तुम्हें पता है कैसे खेलना है, तुम्हें रूल्स पता है, तुम्हें हर एक चीज़ पता है उसके बारे में। तुम्हें कोई बोले पूरा दिन क्रिकेट खेलना है, तुम खेलोगे क्योंकि तुम्हें आता है। तो यही चीज़ हमें बस देखनी है कि पढ़ाई में ऐसा क्या है कि हमें समझ नहीं आता है। जस्ट मेक इट इंटरेस्टिंग। यू नो व्हाट आई थिंक, ये जनरेशन में अगर लोग AI को स्मार्टली यूज़ करना जाने, उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे ताकि हम पढ़ाई को ईजी कर पाए, या ऐसी कोई चीज़ है अपने बिजनेस में उसको यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर स्मार्टली यूज़ करे इसे तो ये इतनी अच्छी चीज़ है। एंड ऑनेस्टली तुम्हें कोई ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो तुम्हें सिखाएंगे, तुम खुद को सिखा सकते हो यार। और एंड आई पर्सनली फील कि तुमने जितना खुद को सिखाया है ना उतना जल्दी याद होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं खुद को ही आके सिखाती थी ताकि मुझे याद रहे। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट that's how it worked for me. But anyways, next we have is ChatGPT. इसके बारे में कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा, अगर कहीं नहीं सुना तो मेरे चैनल पे तो पक्का आपने सुना होगा। एंड आई बिलीव कि ज़्यादातर लोगों को इसका यूज़ करने नहीं आता है। इसको बस वो जिबली आर्ट बनाने में यूज़ मत करो यार, अपने फ़ायदे के लिए करो, अपने एग्जाम्स के लिए करो। आई शो यू हाउ यू कैन डू दैट। इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। तुम उसकी वेबसाइट पे जाके लॉग इन करो अपने अकाउंट से, या तो तुम अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड करो। इसका एक ऐप भी है जिसको डाउनलोड कर सकते हो एंड देन लॉग इन, और फिर इसके साथ ऐसे ही बात करो जैसे तुम एक फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो। इसको हम लाइव करेंगे, ठीक है। ये मैंने मेरे फ़ोन में डाउनलोड किया है, तो आई एम गोना शो यू। इसको हम पूछेंगे एक्सप्लेन ब्लैक होल लाइक आई एम 12 ईयर ओल्ड। अब ये हमें एक्सप्लेन करेगा। ऑल राइट। ओह नो वेट, इसको मैं ये बोलना भूल गई इन इंग्लिश, ताकि समझ में आए। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि समझ में आना चाहिए। इंग्लिश में भी समझ में आता है, बट हिंदी इंग्लिश में अगर करोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। दैट्स व्हाट आई फील। फिर तुम इंग्लिश में अपने आप से लिख सकते हो। वाओ, इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। सोच लो एक ब्लैक होल स्पेस का सबसे पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन इतना स्ट्रांग है कि लाइट भी नहीं बच सकती। ओके, दिस वाज नाइस। आगे भी है। जब कोई बहुत बड़ा स्टार मर जाता है, जैसे एकदम धमाका सुपरनोवा, ओके, तो कभी कभी वो अपने आप में ही कोलैप्स हो जाता है और इतना छोटा हो जाता है, लेकिन उसमें मास, दैट इज ब्रैकेट में वेट, इतना ज़्यादा होता है कि उसकी ग्रेविटी सुपर स्ट्रांग हो जाती है। इतनी स्ट्रांग कि जो भी पास आ जाता है, चाहे लाइट हो, प्लैनेट हो, कुछ भी हो, सबको खींच लेता है और उसके अंदर चले जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। इसीलिए उसे ब्लैक होल कहते हैं। यार मैं पूरा नहीं पढ़ रही, बट समझ में आया ये कैसे एक्सप्लेन करता है। आई स्वेयर इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन तो कोई ट्यूशन टीचर भी नहीं दे सकता। अगर आपके पास सही प्रॉम्प्ट्स हो ना, तो आप इसको कुछ भी पूछो, ये बहुत अच्छे वे में समझाएगा हर एक चीज़। ये इनफैक्ट टाइम टेबल भी बना के देता है, आपको मोटिवेट भी करेगा ये। आई शेयर यू ऑल द प्रॉम्प्ट्स, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी ताकि आपको आइडिया मिले कि क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको बोलोगे कि अभी मैं क्लास 10th में हूँ, मेक अ स्टडी प्लान फॉर मी, और मेरे पास 3 घंटे होते हैं, ये सब्जेक्ट्स है, पूरा डिटेल में आप इसको डिस्क्राइब करो, आपका स्टडी प्लान रेडी। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि ये पैराग्राफ है, इसको मुझे सिंपल वर्ड्स में समझाओ ताकि मैं समझ जाऊँ। और इसका ये भी फीचर है, ये बोलने वाला, ये वाला। वेट, आई शो यू। ગુજરાતીમાં વાત કર મારા સાથે। હું ગુજરાતી થોડું બોલું છું, કેમ છે? મજામાં। અત્યારે મને એક ટાઈમ ટેબલ બનાવવું છે મારા માટે। હું ક્લાસ 12thમાં છું અને મારી પાસે ફિઝિક્સ અને કેમિસ્ટ્રી વાંચવા માટે ખાલી 2 કલાક છે। 2 કલાકમાં ફિઝિક્સ અને કેમિસ્ટ્રી વાંચવા માટે ટાઈમ ટેબલ તૈયાર કરો। हाँ। पता है ये ChatGPT में मुझे और एक चीज़ जो अच्छी लगती है, उसमें अगर आप ऐसे लिखोगे कि एक्ट लाइक CBSE ICSE या स्टेट बोर्ड टीचर एंड एक्सप्लेन मी दीज टॉपिक्स या एक्सप्लेन दिस इन 5 पॉइंट्स, ऐसे वैसे, तो वो ऐसे एक्ट करेगा और ऐसे वो समझाएगा तुम्हें।
नेक्स्ट इज नोशन AI, नोट्स प्लस फ्लैश कार्ड्स प्लस प्लानर, ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती है। देखो पर्सनली आई डोंट यूज नोशन डेली, बट उसका जो AI फीचर है दैट्स गुड। आपके टेक्स्ट बुक टेक्स्ट को वो नोट्स में बना देगा अच्छी तरह से, फ्लैश कार्ड्स जनरेट करके दे सकता है वो। दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू विथ ऑर्गेनाइजिंग योर स्टडी स्केड्यूल। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, ये जो 3 टूल्स है, ये तीनों 3 PDF AI टूल्स है। इसमें आपको बस PDF अपलोड करना है एंड आस्क क्वेश्चंस व्हाटएवर यू वांट। ये तीनों में तुम किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि फॉर एग्जांपल पेज नंबर 42 में एक्सप्लेन दिस इन ईजी लैंग्वेज, इन ईजी वर्ड्स, ऐसे ऐसे, मतलब समझ गए क्या बोल रही हूँ मैं। आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, समराइज चैप्टर 3 इन 5 बुलेट पॉइंट्स। ये टूल्स आप यूज़ करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप PDF के साथ बातें कर रहे हो। ये ऐसे टाइप के टूल्स है। परप्लेक्सिटी AI, गूगल का टॉपर भाई। आपको रिसर्च करना हो ना तो ये टूल सबसे बेस्ट टूल है। गूगल आपको 100 आंसर्स देगा, लेकिन ये वो सब में से एक परफेक्ट आंसर चूज करके आपको देगा विद रिसोर्सेज। ये टूल आपको बहुत अच्छे से एसेज बना के देगा, क्विक फैक्ट्स देगा। बेसिकली ये अच्छा है रिसर्च वर्क के लिए। ये टूल बहुत अच्छा है। दिस इज द बेस्ट टूल फॉर रिसर्च वर्क, क्योंकि हम जब गूगल पे कोई चीज़ रिसर्च करते हैं तो वो दुनिया भर का आंसर्स देगा हमें, लेकिन ये डायरेक्टली पॉइंट पे आता है, सीधी बात, नो बकवास। दैट्स द रीजन व्हाई दिस इज परफेक्ट फॉर रिसर्च वर्क। आप इसको पूछो फिजिक्स फॉर्मूला चीट शीट फॉर JEE, भाई पूरी लिस्ट आ जाएगी, पूरा बना के दे देगा वो तुम्हें। और आप इसको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, समरी ऑफ इंडियाज GDP इन लास्ट 5 years, GDP ट्रेंड इन लास्ट 5 years, पूरा लिस्ट दे देगा तुम्हें, हर चीज़, सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट टूल इज़ फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है और आपको जोर पड़ रहा है कि काश मेरे बदले कोई और प्रेजेंटेशन बना के दे सकता था, मैं बस एक टॉपिक डालूँ और पूरा प्रेजेंटेशन रेडी हो, डोंट वरी, गामा AI, दैट्स द टूल। आपको बस लॉगिन करना है, किसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाना है लिख दो एंड प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा विद डायग्राम्स, डिजाइन्स, एवरीथिंग, पूरा प्रेजेंटेशन। अब उसको एडिट कर सकते हो एंड देन यू कैन एक्सपोर्ट इट। यू नो व्हाट, ट्राई इट योरसेल्फ। अब अभी जाओ उसमें लिख दो कुछ भी, फॉर एग्जांपल मेक अ क्लास 11th केमिस्ट्री प्रेजेंटेशन ऑन पीरियोडिक टेबल विथ विजुअल्स, सब कुछ बन के रेडी। डूड, हाउ कूल इज दैट? कभी सोचा था कि कोई प्रेजेंटेशन बना पाएगा पूरा एज इट इज़? मतलब जो तुमने सोचा है बस प्रॉम्प्ट डालना है, प्रेजेंटेशन रेडी। ओके, मूविंग ऑन। इफ़ यू लुकिंग फॉर AI टूल्स जो क्विज के लिए बेस्ट हो, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर दीज 3 टूल्स। फर्स्ट वाला है quizzes.com। दिस इज़ एन ऑनलाइन क्विज प्लेटफॉर्म। इसके अंदर तुम MCQ सॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन compete with your friends using live leaderboard. How cool is that? This tool is perfect for self practice, group revision with friends and tracking your rank as you answer. And you know the coolest feature इसके अंदर, you'll find funny memes and GIF हर एक क्वेश्चन के नीचे। सोचो कितना इंटरेस्टिंग होगा। मतलब अगर एक क्वेश्चन है उसके नीचे मीम है, GIF है, इट फील्स गुड। ऐसा नहीं लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो, तुम मीम्स देख रहे हो। मतलब तुम लर्न भी कर रहे हो फन वे में। नेक्स्ट वी हैव इज Kahoot। ये लाइव क्विजेस के लिए सबसे बेस्ट है। अगर तुम चाह रहे हो कि तुम ग्रुप में सब इंटरैक्टिवली क्विज दो, इसमें ना तुम ज्वाइन करने के लिए कोड यूज़ करना होता है एंड देन ऊपर टाइमर होता है। इट्स वेरी इंटरैक्टिव, कलरफुल भी है बहुत। आई लव इट, दिस इज़ नाइस। ये टूल ज़्यादातर अपने क्लासरूम्स में या ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा यूज़ होता है। इफ़ यू नो दिस, आई थिंक ये तुमने सुना होगा कहीं पे तो। नेक्स्ट वी हैव इज Conquer.ai। ये ना बहुत जल्दी क्विज बना के दे देता है। MCQs बनाने हैं, ट्रू और फॉल्स बनाने हैं, लास्ट मिनट तुम्हें प्रैक्टिस के लिए फटाक से चाहिए कि हाँ अभी कोई फटाक से क्विज पूछ लो, तुम्हें इसमें बस टॉपिक पेस्ट करना है और इतना जल्दी क्विज रेडी हो जाएगा। इसको हम गूगल फॉर्म्स में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चंस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा टूल है। आप जैसे यूज़ करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना ईजी है। यू कैन यूज़ प्रॉम्प्ट लाइक मेक 10 MCQs ऑन न्यूटन्स लॉ विथ आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन, तो वो तुम्हें पूरा रेडी करके दे देगा विथ आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, इफ यू लुकिंग फॉर टूल्स जो आपको माइंड मैप्स बनाने में काम आए, गो फॉर माइंड, क्या था, माइंड मिस्टर, नो wait, I am not a robot, wait, हाँ, it is Mind Mister and Whimsical। ये दोनों जो मैंने mention किए हैं, it is that। Then you can use Excalibur for fun and handwritten diagrams। आप Canva AI भी use कर सकते हो for infographics। For example, make a flow chart of photosynthesis। तो ये tools थे diagrams और mind maps के लिए specifically जो आप use कर सकते हो। नेक्स्ट टूल इज स्पेसिफिकली फॉर द पीपल जिनको अकेले पढ़ना नहीं पसंद, जिनको चाहिए कि हाँ मेरे साथ कोई हो, वो अपना काम करे मैं अपना काम करूँ, लेकिन अकेले पढ़ना नहीं पसंद, बोरिंग लग रहा है पढ़ने को। तो देयर इज दिस टूल
नेम फोकस मेट। तुम 25 या 50 मिनट्स का स्टडी सेशन बुक कर सकते हो। उसमें तुम्हें एक असाइन होता है एक इंसान, तो पहले तुम्हें स्टार्टिंग में और एंड में ऐसा टाइम मिलता है, मतलब पहले इंट्रोडक्शन मिलता है, गोल सेटिंग मिलता है, बात करने का टाइम मिलता है, बट देन यू विल हैव टू स्टडी। और इसका एक फ़ायदा है कि एक अकाउंटेबिलिटी होता है कि हाँ तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि सामने वाला भी तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे कैमराज ऑन होते हैं, वर्चुअली तुम पढ़ाई कर रहे हो या वो उनका काम कर रहा है। इसमें फ़ायदा है कि तुम्हें अकेला फील नहीं होता है, एंड देन तुम प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत कम करते हो, एंड देन अकाउंटेबिलिटी रहती है क्योंकि सामने वाला भी कैमरा ऑन करके वो अपना काम करता रहता है, करती रहती है, व्हाटएवर। नेक्स्ट टूल इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये उन लोगों के लिए है जिनको साउंड चाहिए होता है, साइलेंस नहीं पसंद। तो फॉर एग्जांपल उनको कैफ़े का साउंड चाहिए पीछे, मतलब लोगों का आवाज़ ऐसे बैकग्राउंड म्यूज़िक में। तो ये ऐप है जिसका नाम है कॉफिटिविटी। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट मैंने लिखा तो करेक्ट है यहाँ पे। दिस इज़ द ऐप, आप ये ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको लंच टाइम लाउंज, उसके भी बैकग्राउंड म्यूज़िक, मतलब होता है किसी किसी को शांति में पढ़ना पसंद नहीं होता है, तो दे यूज़ दीज टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड नॉइस। ये वाला टूल ना आपको रूम में बैठे बैठे स्टारबक्स में बैठे हो ना वैसी फील देगा। बस कॉफ़ी तुम्हें खुद घर पे बनानी है, दैट्स इट, बट फीलिंग पूरी वैसी ही देगा। अपने ईयरफोन्स डाल दो, वो साउंड चालू कर दो, एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। Nothing is stopping you this season, bro. Nothing is stopping. नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट टू यूज़ हैबिट ट्रैकर्स। ये कोई AI नहीं है, आप ऐप स्टोर पे जाओ, हैबिट ट्रैकर लिखो, और जो हैबिट ट्रैकर आपको पसंद आए अपने हिसाब से, अपने एस्थेटिक्स के हिसाब से चूज़ करो एंड देन डाउनलोड इट। ताकि पता है हैबिट ट्रैकर एक ऐसी चीज़ है ना, जो आप डाउनलोड करोगे उसके बाद आपको टिक करने के ऑप्शंस आएंगे दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस। तो आफ्टर ईच सक्सेस आपको ऐसा लगेगा हाँ मैंने कुछ किया है, आज मैंने कुछ किया है। पहले एक टारगेट सेट करो कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू, एंड देन एवरी डे डोंट फॉरगेट दिस थिंग। आप करो उसको, चेक करो कि हाँ दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, यूल फील नाइस। मैं फिजिकल हैबिट ट्रैकर यूज़ करती हूँ। वेट आई विल शो यू। वेट आई हैव अ डायरी, उसमें आई ट्रैक, बट आई एम नॉट गोना शो यू कि क्या क्या हैबिट्स है, तो वो प्लेन वाला पेज आई विल शो यू। वेट, हाँ सी दिस इज़ द डायरी। ये मेरी कज़िन ने मुझे दी थी। दिस इज़ वेरी नाइस। सी दिस इज़ व्हाट अ हैबिट ट्रैकर लुक्स लाइक। यहाँ पे अपना गोल लिखो, टास्क लिखो, एंड देन टिक करते जाओ। टू बी ऑनेस्ट मैंने रिसेंटली ये फिजिकली ऐसे चालू किया है बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद आई, ये एस्थेटिक लगी मुझे और क्यूट सी लगी डायरी। तो ज़्यादा मज़ा आता है उसमें से टिक करने को कि दिस इज़ व्हाट आई हैव कंप्लीटेड, ऐसा वैसा। सो यू गेट इट, तुम्हें इंस्पिरेशन भी मिलता रहेगा कि वाओ इतना मेरा प्रोग्रेस हुआ है, तुम्हें दिखेगा वो कि वाओ दिस इज़ द प्रोग्रेस। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट यू ऑल इज़ टू गो ऑन यूट्यूब, टाइप स्टडी विथ मी यूट्यूब वीडियोज़, और वहाँ पे एक्चुअल में स्टूडेंट्स होते हैं, वो रियल स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने वैसा वीडियो बनाया होता है, जो वो कैमरा ऑन करके अपना काम चुपचाप, मतलब अपना पढ़ाई चुपचाप करते होते हैं। और किसी किसी को उनको देख के मोटिवेशन फील होता है कि हाँ मैं भी पढ़ूँ, तो उसको आप ऐसे स्टडी बडी बना सकते हो, एंड देन स्टार्ट स्टडिंग टुगेदर। दिस इज़ व्हाट हेल्प्स मोस्ट ऑफ द पीपल एज फार एज आई नो, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले बहुत लोगों को पूछा था। आई रीच्ड आउट टू 15 to 16 पीपल, स्टूडेंट्स टू बी मोर प्रिसाइज, जो अभी अपने एकेडमिक्स में या अपने कॉलेज में या कहीं पे भी अपनी रिसर्च जो भी वो कर रहे हैं उसमें वो एस कर रहे हैं। मैंने वो सारे स्टूडेंट्स को, उनमें से थोड़े मेरे रिलेटिव्स थे, थोड़े मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थे, थोड़े मेरे ही फ्रेंड्स थे, तो मैंने उनको पूछा कि आप कौन से AI को यूज़ कर रहे हो। डिस्क्लेमर, ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट मिनट नहीं पढ़ते हैं, इनके लिए पढ़ना फ़न है, ये मस्ती मस्ती में पढ़ते हैं और ये टॉप भी करते हैं। तो मुझे ये मत बोलना कि ये सारे टूल्स बस लूज़र्स लोग करते हैं ऐसा वैसा, बिकॉज आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि जो पढ़ाई नहीं कर सकते वही ये AI पे डिपेंडेंट होते हैं। नथिंग लाइक दैट, ये सारे टॉपर्स से मैंने लिया है। तो ये वीडियो के लिए मैंने रिसर्च तो किया है एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे अच्छा लगा, मैं जब लोगों से बात कर रही थी ना, आई वाज लाइक ओके मैं थोड़ा यूट्यूब के लिए बना रही हूँ, स्क्रिप्ट लिखना है मुझे, स्क्रिप्ट एज इन मुझे चाहिए कि कौन से टूल्स के बारे में आई कैन से, अभी आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कौन से यूज़ कर रहे हो, ऐसा वैसा। तो इतना मस्त कन्वर्सेशन हुआ था ना। पता है मैं जितने लोगों के साथ बात कर रही थी, मुझे हर बार ऐसी फीलिंग आ रही थी मैं कोई मिशन पे हूँ और मुझे वो कंप्लीट करना ही है। मैं नोट्स बना रही हूँ कि ओ ये AI टूल, एंड देन मैं याद कर रही हूँ शिट ये तो मैंने भी यूज़ किया था लेकिन मुझे याद नहीं आया था। सो दीज आर द रिसोर्सेज फॉर माई वीडियो। एज ऑलवेज मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगी, एक फाइल बना के आई अपलोड इट, यू गाइज कैन टेक इट, रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड येस आई होप यू गाइज सक्सीड। आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो मेक इट फन, डोंट टेक टेंशन। और एक चीज़,
पूरा एआई के भरोसे कभी मत रहना, एआई गलत भी हो सकता है, तो अपना दिमाग भी यूज़ करना। इतना अच्छा दिमाग दिया है तुमने, तुम एआई को कंट्रोल करो, एआई तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव। ब्रो, रात हो गई है। कितने मिनट का वीडियो बना है ये आई डोंट इवन नो, बट रात हो गई है। मैंने शाम को चालू किया था, इसीलिए शायद जल्दी रात हो गई। ऑल्सो एक लास्ट चीज़, अगर आप कोई एआई टूल या ऐप या कुछ भी जो यूज़ कर रहे हो और आपके लिए वो बेनिफिशियल है और आपको ऐसा लग रहा है कि ओ ये मैंने मिस कर दिया, अगर ये आपने बताया होता तो ज़्यादा लोगों को ये यूज़फुल होता, तो प्लीज़ डू कमेंट नीचे एंड आई पिन दैट कमेंट अगर मुझे वो अच्छा लग रहा है तो, बिकॉज इवन आई डू ट्राई ऑल द एआई टूल्स जो भी है मार्केट में, जितने भी होंगे मेरा उसमें लॉग इन पहला होगा हर टूल में। ओके, आई होप यू गाइज एंजॉयड। सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।